7 लाख की आबादी वाले कानपुर में रात के अंधेरे का टेस्ट। आधी रात फोर्स लेकर सड़कों पर उतरे कानपुर डीसीपी वेस्ट। थानों से लेकर सुनसान इलाकों तक हुआ रियलिटी चेक। नाइट पेट्रोलिंग से लेकर संदिग्धों की चेकिंग तक अभियान। क्या कानपुर की रात अब पहले से ज्यादा सुरक्षित है? ये सवाल अहम है, क्योंकि जब पूरा कानपुर गहरी नींद में था तब शहर की सड़कों पर पुलिस का एक अलग ही चेहरा दिखाई दे रहा था। रात का सन्नाटा था, सड़कें लगभग खाली थी, लेकिन उसी दौरान डीसीपी पश्चिम खुद फोर्स के साथ मैदान उतर गए। मकसद साफ था, ये देखना कि रात के समय कानून व्यवस्था की असली स्थिति क्या है और कहीं सुरक्षा व्यवस्था में कमी तो नहीं आई। यही वजह रही कि आधी रात को अचानक शुरू हुआ इस रियलिटी चेक ने पूरे पुलिस महकमे में हलचल बढ़ा दी। सवाल सिर्फ अपराधियों पर नजर रखने का नहीं था, बल्कि ये भी था कि क्या रात में किसी जरूरतमंद को पुलिस उतनी ही तेजी से मदद दे सकती है जितनी दिन में देती है। डीसीपी पश्चिम ने सबसे पहले कल्याणपुर, सचेंडी और आसपास के कई थानों क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया। थानों में मौजूद पुलिसकर्मियों की सतर्कता परखी गई, हवालात का निरीक्षण हुआ, रिकॉर्ड चेक किए गए और लंबित मामलों की जानकारी ली गई। इसके बाद अभियान सीधे सड़कों पर पहुंचा। रावतपुर, कल्याणपुर और कई कनेक्टिंग मार्गों पर सघन चेकिंग शुरू की गई। बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों को रोका गया, संदिग्ध गाड़ियों की तलाशी ली गई और देर रात घूमने वालों लोगों से पूछताछ की गई। थानों का औचक निरीक्षण, संदिग्धों की हुई चेकिंग, महिलाओं की सुरक्षा पर फोकस, सीसीटीवी में निगरानी तेज, अपराधियों पर कड़ी नजर। इस पूरे अभियान का एक बड़ा फोकस महिलाओं की सुरक्षा भी रहा। आउटर क्षेत्रों में संवेदनशील स्थानों पर पिंक पेट्रोलिंग को सक्रिय रखा गया। नाइट शिफ्ट से लौटने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए। पुलिस के अनुसार शहर में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत 5500 से ज्यादा हाई डेफिनिशन नाइट विजन कैमरे लगाए जा चुके हैं, जिनकी मदद से रात में भी निगरानी मजबूत हुई है। पिंक स्कूटी और पिंक पेट्रोलिंग वाहनों को लेकर के भी लगातार सक्रिय रखा गया है, ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके। देखा जाए तो कानपुर में आधी रात को हुआ यह रियलिटी चेक सिर्फ एक निरीक्षण नहीं था, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत को परखने का कोशिश थी। डीसीपी पश्चिम के इस अभियान ने साफ संदेश दिया है कि रात के अंधेरे में भी पुलिस पूरी तरह सतर्क है। अब देखना होगा कि ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहते हैं या नहीं, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि सोते हुए शहर में पुलिस की मौजूदगी ने आम लोगों के बीच सुरक्षा का भरोसा बढ़ाने का काम किया है। आधी रात सड़कों पे सन्नाटा, जिसको लेकर डीसीपी पश्चिम सड़कों पे उतरे और अपनी पुलिस का जायजा लेने के लिए सड़कों पे उतरे और उन्होंने देखा कि उनकी पुलिस रात में कितनी एक्टिव है। जब लोग चैन से अपने घर पे सोते हैं तब पुलिस रोडों पे होती है। इसी का रियलिटी चेक के लिए डीसीपी पश्चिम सड़कों पर उतरे। तस्वीरें में हम आपको दिखाएंगे। ठीक मेरे पीछे ये गाड़ी है, पुलिस फोर्स है, लगातार चेकिंग अभियान चल रहा है। दूर तक अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो दूर तक आपको अंधेरा ही नजर आएगा, दूर दूर तक कोई लाइट नहीं होगी। लेकिन ऐसे में जो पुलिस है वो रात में गश्त करती है, लोगों को यह एहसास दिलाती है कि जब आप अपने घर में सोते हैं तब पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए तैनात रहती है, आपकी सुरक्षा करती है। इसी को लेकर जो डीसीपी पश्चिम है वो आज रियलिटी चेक करने के लिए निकले हैं और उन्होंने चौकी का निरीक्षण किया, साथ ही साथ रोडों का निरीक्षण किया और जो पुलिस के कर्मचारी हैं, जो दरोगा हैं, जो सिपाही हैं, उनसे वार्तालाप की और जिनकी कमी पाई उनको फटकार भी लगाई। हमारे साथ डीसीपी सर हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि रात के 12 बज रहे हैं और ऐसे में वो खुद रोड पे उतरे हैं। उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला है। सर, देखा जा रहा है टाइमिंग लगभग 12 बज रहा है, आप खुद पुलिस का रियलिटी चेक करने निकले हैं। हम देख रहे हैं कि दूर तक अंधेरा है, लेकिन आप रोड पे हैं। क्या कुछ पाया सर और किस तरीके से पुलिस को दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, लेट नाइट के जो क्राइम्स होते हैं उसकी रोकथाम के लिए और जो सिटीजन सेंट्रिक जो पुलिसिंग होती है उसको बढ़ावा देने के लिए रात को हम लोग निकले हैं। हमारे सभी ऑफिसर्स निकले हैं और चेक किया जा रहा है कि पुलिस की जो पेट्रोलिंग है वो रात को उसकी क्या स्थिति है, तो जायजा लिया जा रहा है। जहाँ जहाँ पर जो भी कमियाँ पाई गई हैं वहाँ पर जो संबंधित चौकी प्रभारी है या थाना प्रभारी है उनको निर्देशित किया गया है। जो लेकुनास पाए गए हैं उनके बारे में उनको अवगत कराया गया है। देखिए, रात को मेन उद्देश्य रहता है कि जो भी
संदिग्ध वाहन है या संदिग्ध व्यक्ति है, इनको रोक करके इनसे इनका इंट्रोगेशन और इनसे पूछताछ की जाए, जिससे कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनमें एक भय डेवलप हो, उनमें उनमें डर की भावना डेवलप हो, और जो आम नागरिक हैं उनमें एक सुरक्षा का भाव पैदा हो। इसी उद्देश्य के साथ नाइट पेट्रोलिंग कराई जाती है, और इसको और इफेक्टिव तरीके से कराने के लिए हम सभी लोग समय-समय पर इसका रियलिटी चेक के लिए हम लोग निकलते हैं। आज हमारे सभी अधिकारी अपने क्षेत्र में निकले हैं, चेकिंग चल रही है। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति है। हमने देखा कि आप रात में उतरे हैं, जीरो टॉलरेंस को लेकर कितना जो है पश्चिम जोन की पुलिस कार्य कर रही है। देखिए, जो प्रदेश सरकार की जो नीति है, ज़ीरो टॉलरेंस अपराध के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की जो नीति है, उसी को लेकर के हम लोग भी आगे बढ़े। कोई भी अपराध यदि कारित किया जाता है किसी के द्वारा भी, चाहे वो जो भी हो, उसके प्रति सख्त कार्रवाई हो और त्वरित कार्रवाई हो। ये दोनों चीज़ें ये आधार बनती हैं एक इफ़ेक्टिव पुलिसिंग सिस्टम का। देखिए, 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट होता है, और एक जब अपराध हो जाता है उसके बाद जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होता है। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के ऊपर जैसा ये पेट्रोलिंग होती है, चेकिंग और नाका नाका लगाए जाते हैं, वो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है। क्राइम होने के बाद फिर जो इन्वेस्टिगेटिव पार्ट होता है, धरपकड़ होती है, जो इन्वेस्टिगेशन होती है, वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक पार्ट होता है। तो ये दोनों चीज़ों को सामंजस्य में लेकर के ही चलना है, जिससे कि जो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है उसको धरातल पे उतारा जा सके। आपने रियलिटी चेक किया, क्या कुछ लापरवाही पाई, और जो लापरवाही पाई है क्या उस पर कोई कार्रवाई आगे की जाएगी? नहीं, निश्चित तौर पर कुछ जगहों पर देखा गया कि जो पेट्रोलिंग है वो उतनी इफ़ेक्टिव तरीके से नहीं हो रही थी। समय-समय पर उच्च अधिकारियों द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं, उसके उस तरीके से चेकिंग नहीं हो रही थी। लोग कुछ-कुछ जगहों पर लोग नहीं थे, जहाँ पर लोग थे भी वहाँ पर चेकिंग इफ़ेक्टिव नहीं थी। तो इन सभी चीज़ों को अवगत कराया गया है, थाने स्तर पे भी और चौकी स्तर पे भी, और ये एक सतत निरंतर प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है। आने वाले समय में इसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। डीसीपी पश्चिम थे जिनको आप सुन रहे थे, और साफ तौर से कहना है कि जो भी लापरवाही पाई जाएगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा कि जो लापरवाह पुलिसकर्मी पाए गए उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होती है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ दीपक यादव, जेएमडी न्यूज कानपुर।